के शाहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिल्कत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। परिवार के पास क्या होता है? कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी, दुकान, मकान होता है। हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं और स्त्री धन तो हमारे यहां बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंटरटेनमेंट जोन में। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनावों के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे काफी चर्चा में चल रहे विरासत कर के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में संपत्ति के बंटवारे पर पहले से ही घमासान मचा हुआ था। इस पर सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात करते हुए बची खुची कसर भी पूरी कर दी। अब इन्हीं बातों को लेते हुए भाजपा विपक्ष पर हमलावर है। वो चेतावनी दे रही है कि अगर कांग्रेस को मौका मिला तो वो लोगों के पैसे ले लेकर घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को बांट देगी। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। राजस्थान में रविवार को हुई एक रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वे जांच करेंगे कि कौन कितना कमाता है और उसके पास कितनी जायदाद है। इसके बाद सरकार उस प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये उनका चुनावी घोषणा पत्र कह रहा है। बुधवार को कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान ने एक और विवाद को हवा दे दी। इसके मुताबिक पुश्तैनी जायदाद का 45% उसके वारिस को मिलेगा, जबकि बाकी हिस्सा सरकार को चला जाएगा। पित्रोदा ने अमेरिका के कई राज्यों के हवाले से ऐसी बात की थी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के बीच बहस जारी है। इस बीच हम ये जानते हैं कि संपत्ति के बंटवारे पर संविधान में क्या कोई बात है? क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई मुद्दा उठाया है? क्या है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, आइए जानते हैं। अप्रैल को कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र निकला। इसके बाद ही राहुल गांधी ने संपत्ति के दोबारा बंटवारे की बात उठाई थी। राहुल ने कहा कि पहले हम कास्ट सेंसस करेंगे ताकि कुल आबादी और उसमें पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और बाकी जातियों का स्टेटस पता चल सके। इसके बाद फाइनेंशियल सर्वे होगा, जिसके बाद हम संपत्ति, नौकरियों और बाकी वेलफेयर योजनाओं को बांटने का ऐतिहासिक काम शुरू करेंगे। आसान भाषा में समझें तो राहुल एक तरह से रॉबिन हुड स्कीम की तर्ज पर बात कर रहे हैं। रॉबिन हुड अंग्रेजी कहानियों का हीरो था जो अमीरों को लूटकर उनके पैसे गरीबों में बांट देता था। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यही चीज है, लेकिन इसमें पैसे लूटने की बजाय किसी सिस्टम जैसे टैक्स या चैरिटी से पैसे एक से दूसरे तक पहुंचेंगे। टैक्स एक किस्म का बंटवारा ही है। फिलहाल हम जो टैक्स दे रहे हैं वो भी एक तरह का वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ही है। जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं उन्हें कम पैसे वाले लोगों से कहीं ज्यादा टैक्स भरना होता है। इससे कई मायनों में समाज में असमानता कम होती है। जैसे वेलफेयर योजनाएं निकलती हैं ताकि गरीबों को काम मिल सके या सड़कें पुल बन सकें। भारत में कितनी असमानता है, आइए जानते हैं। हमारे यहाँ गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। पेरिस स्थिति संस्था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 90 के दशक के बाद से दोनों के बीच फर्क बढ़ता चला गया, लेकिन बीते 10 सालों में ये सबसे ज्यादा हो गया। रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा इनकम गैप वाले कुछ देशों में भारत भी शामिल है। क्या देश के संविधान में इसका जिक्र है, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पर सीधे सीधे कोई बात नहीं करता कि ऐसा हो जाना चाहिए या चाहने पर यह किया जा सकता है। हालांकि इसका आर्टिकल 39 कहता है भौतिक संसाधनों का मालिकाना हक और कंट्रोल इस तरह हो कि आम लोगों की भलाई हो सके।
आगे जोड़ा गया है कि राज्य अपनी पॉलिसी इस तरह बनाए कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम वेल्थ कंसंट्रेशन की तरफ न जाए। वेल्थ कंसंट्रेशन का मतलब है कुछ लोगों के पास सबसे ज़्यादा दौलत का होना। फर्स्ट पोस्ट अंग्रेजी की एक रिपोर्ट का कहना है कि जब आर्टिकल 39 जोड़ा गया था तो काफ़ी विवाद भी हुआ था। कई बुद्धिजीवी नेताओं के बीच ये मुद्दा था कि क्या राज्य के पास की इंडस्ट्रीज का कंट्रोल होना चाहिए या फिर क्या संविधान में किसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक विचारधारा की बात होनी चाहिए। क्या मानना है सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में, आइए जानते हैं। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन पर बहस केवल राजनेताओं के बीच या सोशल मीडिया पर नहीं हो रही, सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी धमक है। 23 अप्रैल को 9 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी समुदाय की संपत्ति माना जा सकता है। इस मामले पर बहस करने वाले वकीलों का कहना है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर रखने वाले देश में इस तरह की सोच का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि एक से लेकर उसकी संपत्ति दूसरे को देने जैसी बात शायद कोर्ट को भी खास समझ नहीं आ रही। इसके बचाव में कांग्रेस का क्या पक्ष है, सुनिए। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वे मेहनत करना छोड़ दें क्योंकि उनकी खून पसीने की कमाई दूसरों को मिलने वाली है। इस बीच विपक्ष के अलग अलग नेताओं का बयान लगातार आ रहा है। वे समझा रहे हैं कि 45 पेज के घोषणापत्र में कहीं भी एक की दौलत लेकर दूसरे को बांटने जैसी बात नहीं, बल्कि वे ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिससे अमीर गरीब के बीच की फासला कम हो सके। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।